गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल और मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ जीएसटी। जीएसटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज हर किसी के लिए। जो एक टाइप का टैक्स होता है जो हर किसी को पे करना होता है। ऐसे तो दो टैक्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है जीएसटी। बट आज हम सबसे पहले जीएसटी के बारे में बात करते हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होता है। अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक चीज़ें ही पढ़ेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको आगे जैसे जैसे क्लासेस होंगी उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी कि टाइम क्या होता है, प्लेस क्या होता है जीएसटी का, या किस किस पर एप्लीकेबल होता है, किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बट आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो मैं आज आपको सिर्फ बेसिक चीज़ों से ही बता रही हूँ ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी आज की। तो सबसे पहले मैं टाइम वेस्ट के बिना आपको सबसे पहले पढ़ाती हूँ कि जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ, उससे पहले मैं एक और आपको बात बता देती हूँ कि जो जीएसटी होता है, जैसे कि कोई बीकॉम कर रहा है, सीए है, सीएस, सीएमए, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहाँ पे जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा नोट्स लेके आई हूँ ताकि आपको ईजी रहे उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे क्या होता है कि अगर आज हम कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो उस पर टैक्स अप्लीकेबल होता है, तो उसको ही हम जीएसटी कहते हैं। ठीक है, आप सबको आई थिंक सो पता होगा या फिर कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा कि जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 को आया था। अब आप लोग सोचेंगे कि जीएसटी से पहले क्या था, तो जीएसटी से पहले हमारे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, तो बहुत सारे टैक्स थे। बट जीएसटी करके कंसाइज करके जीएसटी को लाया गया है, जो कि 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 8 जुलाई क्यों लिखा है, तो मैंने कहा कि जब 2017 में जम्मू एंड कश्मीर की जो सीएम थी वो थी महबूबा, उन्होंने इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए 8 जुलाई 2017 को इन जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, हमारा एप्लीकेबल हुआ था जीएसटी 8 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो इस वजह से, बट आप याद रखना कि 1 जुलाई 2017 को हुआ है ऑल इंडिया में एंड 8 जुलाई 2017 को हुआ है इन जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, हाँ। अब आप सोचेंगे यहाँ पे जीएसटी लिखा है, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है। जैसे कि हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं उस पर डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है हमारा जो है इनकम टैक्स। लेकिन जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट कैसे होता है, जैसे कि अगर अभी तो बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बट एक नॉर्मल वे में अगर मैं बताऊं तो जैसे कि अगर कोई सप्लायर होता है, अगर वो रिटेलर को कोई सामान सप्लाई करता है, फिर रिटेलर आगे कस्टमर को जो है वो चीज़ें देता है, तो क्या होता है कि कस्टमर हमारा देता है रिटेलर को, रिटेलर देता है सप्लायर को, सप्लायर देता है गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट होता है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इस पर डायरेक्ट क्लाइंट पर बर्डन नहीं होता है, तो इस वजह से हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आप अच्छी तरीके से याद रखना कि 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था एंड इनडायरेक्ट टैक्स ये हमारा है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हम लोग और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जीएसटी के बारे में। जैसे किसी का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, किसी का सब्जेक्टिव होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मली होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी। तो दाना का जीएसटी हमारा जो फर्स्ट लेविड हुआ था, ठीक है, वो हुआ था फ्रांस में इन 1954 में। ठीक है, सबसे पहले, मतलब सबसे पहले जब हमारा जीएसटी आया था वो फ्रांस में हुआ था 1954। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, फ्रांस इन 1954 में। ठीक है, एंड धान को जो लास्ट कंट्री अब हमारी जो रही है जीएसटी जिन्होंने अडॉप्ट किया है वो है मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया वालों ने जीएसटी को, लास्ट कंट्री है जिन्होंने जीएसटी को अडॉप्ट किया है। ओके, अब यहाँ पे सोचेंगे, देखिए अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट जीएसटी रेट इन द वर्ल्ड, मतलब हमारे होल वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट जीएसटी का रेट लगता है वो हमारा इंडिया है। इंडिया में 28% सबसे हाईएस्ट जीएसटी का रेट है जो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। एंड सेकेंड जो हमारा हाईएस्ट जीएसटी का रेट लगता है, जो एप्लीकेबल होता है, वो होता है अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में 27% हमारा लगता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा इंडिया है जहाँ पे लगता है 28% से, एंड देन उसके बाद अर्जेंटीना है जहाँ पे लगता है 27% से। ओके, इस चीज़ को याद रखना। देन उसके बाद आता है कि नॉर्मल चीज़ें हैं कि जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, तो नॉर्मल, ठीक है, ये होता है। अब हम लोग कहेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि जीएसटी इज़ टेक्निकली पेड बाय द सप्लायर
बट इट्स एक्चुअली बर्डन बाय द कस्टमर। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो एक्चुअल में कस्टमर पे ही बर्डन होता है, जीएसटी पे करने का एक्चुअल में कस्टमर पे ही बर्डन होता है, क्योंकि कस्टमर को ही जीएसटी पे करना होता है, बट वो सप्लायर को देता है, फिर सप्लायर आगे गवर्नमेंट को देता है। तो इस तरीके से टेक्निकली पे तो हमारा सप्लायर ही करता है, बट बर्डन कस्टमर पे होता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यार जीएसटी लाया ही क्यों किया गया। जीएसटी का जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो होता है आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी आने पे लोग खुश क्यों हुए? क्योंकि आईटीसी मिलने लग गया। अब कस्टमर जैसे पे करता है तो उसको जितना पे करना है उसके बाद उसका जितना आईटीसी मिलता है वो उसको रिफंड हो जाता है। तो इस वजह से आईटीसी सबसे बड़ा बेनिफिट है जीएसटी को लाने का। इस वजह से ये आज हमारा एप्लीकेबल हुआ और बहुत अच्छे से चल भी रहा है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग से देखो हमारे इंडिया में बहुत जीएसटी के 4 स्ट्रक्चर है। अब आप ये सोचते होंगे जैसे कि अगर आप कोई भी सामान लेते हैं या कुछ भी है, मतलब कोई भी चीज़ें हैं, हर जगह रेट अलग अलग एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अगर आप राशन का कोई सामान लेके आ रहे हैं उस पर आपका जीएसटी का रेट अलग एप्लीकेबल होता है। आप मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो उस पर आपका जीएसटी का रेट अलग एप्लीकेबल होता है। तो हर जगह जीएसटी के जो रेट होते हैं वो अलग अलग एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये 4 हमारे जीएसटी के रेट है, ठीक है। हमारे इंडिया में आज ये 4 ही रेट चलते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 4 रेट ही हमारे आज इंडिया में चल रहे हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे लिखा है 3%, 0.25%, ठीक है, स्पेशल रेट है। जैसे कि अगर हमारा कोई भी गोल्ड है, रफ डायमंड है, तो उन सब पे हमारा 3% एंड 0.25% स्पेशल रेट लगता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है 5, 12, 18 एंड 28% जो आपको याद रखना होगा। अदरवाइज़ 3% एंड 0.25% भी रेट लगता है। ये स्पेशल रेट है, बहुत ही मतलब बहुत ही नॉर्मल लगता है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं आपको याद करने का, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं ध्यान को, हमारे इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है। अब हमसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जीएसटी मॉडल जो है डुअल जीएसटी मॉडल, ठीक है। तो जो डबल होता है, डुअल होता है, वो जीएसटी मॉडल हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। और जीएसटी मॉडल जो एडॉप्ट किया गया था वो कनाडा मॉडल से किया था, जिसको हम लोग कैलकर शाह मॉडल भी कहते हैं। तो कनाडा मॉडल से लिया गया था। ये पूछ सकता है पहली बात तो जीएसटी में डुअल जीएसटी मॉडल है, एंड देन उसके बाद हमारा एडॉप्ट किया गया है कनाडा मॉडल से, ठीक है। कनाडा मॉडल है, कैलकर शाह मॉडल भी कहते हैं, उससे हमारा जीएसटी एडॉप्ट किया गया है। और करेंटली ब्राज़ील एंड कनाडा उन्होंने भी डुअल जीएसटी मॉडल हुई, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह हर कंट्री में अपना अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होता है। कहीं पे ट्रिपल भी होता है, कहीं पे 1 भी होता है। तो जो करेंटली में ब्राज़ील एंड कनाडा है उन्होंने डुअल जीएसटी मॉडल को एडॉप्ट किया है, मतलब फॉलो किया है, ठीक है। और जीएसटी हमारा एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको हम निकालना भी सीखेंगे। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हमारा आता है कि किस तरीके से वैट निकाला जाता है, कैसी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है हमारी जीएसटी की, ठीक है। तो हम वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो हमारा एप्लीकेबल होता है ऑन एक्टिविटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज। और वो तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी गुड्स सर्विसेज की सप्लाई होती है उसकी बेसिस पे हमारा वैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम निकालना भी सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम न्यूमेरिकल चीज़ों को भी सीखेंगे, किस तरीके से चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है, कैसे वैल्यूएशन निकाली जाती है, कैसे आईटीसी निकाला जाता है, ये सब चीज़ें भी हम आगे चल के सीखेंगे। तो वैल्यू एडेड टैक्स हमारा जो है लगता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज सिर्फ एक छोटी सी मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड बताया है जीएसटी का कि एक्चुअल में हमारा जीएसटी क्या होता है, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए जीएसटी के बारे में। आगे मैं बहुत सारी क्लासेस लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि एक्चुअल में जीएसटी क्या है, कैसे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स को जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, बीकॉम के एग्ज़ाम में, किसी भी लेवल पे जहाँ पे जीएसटी आपका होता है। और अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं इनकम टैक्स की क्लासेस भी लेकर आऊँगी, बट पहले आप मेरी इस क्लास को पसंद करिएगा, ठीक है। एंड अगर बात रही अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं अभी तो नहीं, बट कुछ क्लासेस लाने के बाद इसका एक PDF मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, जहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अगर आपको लगेगा तो, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टाटा।